कहते हैं छोटे को छोटा मत समझिए, कभी कभी यही बहुत ही गंभीर घाव करते हैं। जो बाइडेन को 28 देशों में मिली खुली बेइज्जती, और ये बेइज्जती बाइडेन ने खुद ही बुलाया था। क्या हो गया ऐसा जो बाइडेन के अपने बिल्कुल पराये बन गए? तो वहीं दूसरी तरफ रूस ने ऐसे समय में भारत को भेज दी है खास चीज जिसकी उम्मीद नहीं थी। जानेंगे क्या है मामला, इसके अलावे बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। ये जो देश देख रहे हैं ना आप, ये देश है लैटिन अमेरिका के देश। लैटिन अमेरिका के देश में ब्राजील है, अर्जेंटीना है, चिली है, पारागुआ है, वेनेजुएला, पेरू, गुयाना, ये सारे देश हैं। ये देश कभी अमेरिका के हिमायती हुआ करते थे, पर अभी स्थितियां बदल गई हैं। बाइडेन ने ये सोचा कि चलो हम इन देशों को जोड़ते हैं। अब ऐसा बाइडेन को सोचने में क्यों आया, तो आपको बता दें, दरअसल जो गलती सोलोमन में ऑस्ट्रेलिया ने की, उस गलती की वजह से अमेरिका को लगा कि चलो अपनी गलतियों को सुधारते हैं। सोलोमन द्वीप के आसपास कई सारे द्वीप हैं और ऑस्ट्रेलिया ने कभी भी इन द्वीपों पर ध्यान नहीं दिया। उसे यही लगा कि ये गरीब देश हैं, इन पर बहुत ज्यादा ध्यान देने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये हमें छोड़कर कहाँ जाएंगे। नहीं तो ये जो छोटे छोटे द्वीप थे वे ऑस्ट्रेलिया के साथ एक बड़े सहयोगी के रूप में काम करते, पर ऑस्ट्रेलिया ने ऐसा कुछ भी नहीं किया जिससे कि ये द्वीप उसके साथ बने रहे। चीन ने इस चीज का फायदा उठाया और चीन ने सोलोमन द्वीप में एंट्री मार ली। अब सोलोमन के बाद और भी कई सारे छोटे छोटे द्वीपों में एंट्री ले रहा है। अब यहाँ पर घुसने का मतलब हो गया कि अमेरिका का गुआम एयरबेस हो या ऑस्ट्रेलिया हो, ये सीधे चीन के मिलिट्री बेस के नजदीक आ गए और निशाने पर आ गए। अमेरिका ने जब ये चीजें देखा तो उसे दूसरी तरफ ध्यान आया लैटिन अमेरिकी देशों का, जिन देशों को अमेरिका ने काफी समय से अछूत छोड़ दिया है। अब इनमें से वेनेजुएला है जिसके ऊपर प्रतिबंध लगा रखा है, क्यूबा है जिसके ऊपर प्रतिबंध लगा रखा है। मतलब अपने ही पड़ोस में एक ऐसी समस्या खड़ा करके रखा हुआ है अमेरिका ने, जो समस्या ऑस्ट्रेलिया की समस्या से बहुत ज्यादा मिलता जुलता है। अब हाल ही में पुतिन ने एक बयान दिया। बयान में पुतिन ने ये कहा कि सिर्फ भारत और चीन ही नहीं बल्कि लैटिन अमेरिका और अफ्रीका के देश भी हैं जिनके साथ हम व्यापार व्यवसाय को बढ़ा सकते हैं। अब जैसे ही ये चीजें देखना शुरू कर दिया अमेरिका को समझ में आया कि अमेरिका ने इस महाद्वीप में बहुत बड़ी गलती कर दी है, जिसकी वजह से अमेरिका ने और बाइडेन ने एक समिट ऑर्गेनाइज किया है, एक मीटिंग ऑर्गेनाइज किया और इसका नाम दिया समिट ऑफ अमेरिका। पर यहाँ पर उल्टा बेइज्जती करा बैठे बाइडेन। दरअसल इस समिट में सबको बुलाया गया, लैटिन अमेरिका के देश, कैरिबियाई देश, इन सबको बुलाया गया। अब इस मीटिंग में क्या करता, इस मीटिंग में दरअसल अमेरिका अपना शक्ति प्रदर्शन करना चाहता था। कहने को बात थी कि हम इस मीटिंग में बात करेंगे भ्रष्टाचार पर, गरीबी पर, हेल्थ पर, क्लाइमेट चेंज पर, लेकिन असल मकसद था कि अमेरिका दिखलाना चाहता था कि हम अभी भी एक है और मेरा प्रभाव इस देश पर है। लेकिन यहाँ पर एक गलती कर दी बाइडेन ने और बाइडेन के उस फैसले का असर देखने को मिला। बाइडेन ने कहा कि यहाँ पर लैटिन अमेरिका में जो ताना शासक हैं, यानी कुछ ऐसे जो लोकतांत्रिक ढंग से चुने नहीं गए हैं, उनको हम इस मीटिंग में नहीं बुलाएंगे, जिसमें वेनेजुएला को नहीं बुलाया, क्यूबा को नहीं बुलाया, निकरागुआ को नहीं बुलाया, इसके नेताओं को नहीं बुलाया। असर ये हुआ कि इन देशों को नहीं बुलाया और इसके गुस्से में मैक्सिको के राष्ट्रपति आंद्रेस ने बोलिविया के साथ, होंडुरस के साथ मिलकर इस आयोजन का ही बहिष्कार कर दिया। अब इन तीनों नेताओं ने जहां सीधे सीधे बहिष्कार कर दिया, तो वहीं ग्वाटेमाला ने कुछ कारणों का हवाला देकर इस सम्मेलन में आने से मना कर दिया। एल सल्वाडोर ने भी यही कह दिया कि हम इस सम्मेलन में नहीं आ सकते हैं। पर सिर्फ ब्राजील, कनाडा यही देश पहुंचे जो बाइडेन के लिए सबसे बड़ी मुश्किल लेकर आए। हालांकि ब्राजील के बोल्सोनारो भी पहुंचे थे, लेकिन बोल्सोनारो से हाथ मिलाना बाइडेन को और भी
ज्यादा समस्या में ले गया, क्योंकि खुद अमेरिका में सवाल उठने लगे कि आप एक ऐसे नेता से हाथ मिला रहे हो जिसके ऊपर मानव अधिकार उल्लंघन का आरोप लगा हुआ है। कुल मिलाकर कहें तो लैटिन अमेरिका में अपना प्रभाव दिखाने की कोशिश करना बाइडेन को और भी ज्यादा अपमानित कर गया। वहीं दूसरी तरफ जिस तरीके के हालात हैं इस वक्त रूस यूक्रेन लड़ाई के बीच में, रूस के ऊपर लगातार प्रतिबंध लगे हुए हैं और इन प्रतिबंधों का असर ये देखने को मिल रहा है कि रूस कई जगह से व्यापार नहीं कर पा रहा है। कुछ ही चुनिंदा देश हैं जिसके साथ रूस का व्यापार चल रहा है और ये जो इलाका देख रहे हैं ना, यहाँ से व्यापार कर पाना भी रूस के लिए संभव नहीं हो पा रहा है। इसलिए संभव नहीं हो रहा है क्योंकि यहाँ पर लगातार गोलीबारी होती है और कभी भी जहाजों के मिसाइलों से टकराने का खतरा बना हुआ रहता है। ऐसे में लोडिंग करना, यहाँ से मालवाहक जहाजों को भेजना बहुत ही मुश्किल भरा होता है। पर भारत और रूस के बीच संबंध बहुत ही मजबूत हैं और भी मजबूत होते जा रहे हैं, खास तौर पर व्यापारिक रिश्ते। हाल ही में एक इंडो रसिया बिजनेस कॉन्फ्रेंस भी हुआ जिसमें रूस के भी प्रतिनिधि आए और भारत के भी प्रतिनिधि आए और दोनों ने मिलकर ये तय किया कि किस तरीके से व्यापार और अर्थव्यवस्था के लिए मिलकर काम करना है। आपको बता दें, खास तौर पर रूस परेशान था अपने स्टील उद्योग को लेकर, क्योंकि इस वक्त रूसी स्टील पर प्रतिबंध लगे हुए हैं और प्रतिबंधों की डर से बहुत सारी कंपनियां रूस के साथ नहीं कर रही हैं व्यापार। और उनमें भारत की भी एक कंपनी है टाटा, जो कि काफी बड़ी कंपनी है, वो रूस के स्टील्स लेने से मना कर रही है। हालांकि भारत की कई और कंपनियां सामने आई है और सामने आकर कच्चे इस्पात का निर्माण करने के लिए रूस से बात कर रही हैं और करीब ये कहा जा रहा है कि 100 मिलियन टन जो इस्पात खरीदता था भारत, उसे बढ़ाकर 300 मिलियन टन का पैमाना बनेगा। और सिर्फ इतना ही नहीं हो रहा है, बल्कि रूस के साथ और भी तरह के डील फाइनल हो रहे हैं, जिसके तहत एक बड़ी डील फाइनल की गई है। भारत के हवाई अड्डों के लिए रूस की एक बड़ी कंपनी लैंडिंग सिस्टम इंस्ट्रूमेंट मुहैया कराएगी और इसके लिए रूस और भारत के बीच सौदा भी हो चुका है। इसके तहत रूस IL-7 734 लैंडिंग सिस्टम के 34 सेट भारत के एयरपोर्ट्स को देगा और 24 अलग अलग एयरपोर्ट्स पर इसे लगाए भी जाएंगे। ये साफ दिखा रहा है कि किस तरीके से भारत और रूस के बीच व्यापार बढ़ रहा है। पर इन सब में सबसे महत्वपूर्ण था और हाल ही में एक नया न्यूक्लियर प्लांट्स बनाया गया है कंदलकुलम में, जो तमिलनाडु बेस्ड है। इस न्यूक्लियर प्लांट में कई तरह की समस्या आ रही थी और खास तौर पर फ्यूल साइकिल की समस्या आ रही थी। अब थोड़े थोड़े समय में इस साइकिल को बदलना भारत के लिए मुश्किल हो रहा था, जिसके बाद रूस ने ऐसे समय में भी भारत को भेज दिया है 2 ऐसी पावर यूनिट जो 18 महीने तक चलेगी। यानी जल्द ही इसे शुरू किया जाएगा और 18 महीने तक बिना किसी परेशानी के भारत इस न्यूक्लियर प्लांट को हैंडल कर पाएगा। वैसे आपको क्या लगता है, जिस तरीके से भारत रूस की मदद कर रहा है इस समय, वैसा ही कुछ रूस भी भारत के साथ कर रहा है? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।